कौन हो? एक सपना। हाँ? मुझे अभी कुछ नहीं पता, न ही उन अनमोल एनकाउंटर्स के बारे में जो आगे मेरा इंतजार कर रहे थे, न ही वो ठंडे बेरहम सच के बारे में जो पूरी दुनिया को हिला देने वाला था। इस दुनिया में कुछ अनोखी शक्तियां रहती है जिन्हें इवॉल्व के नाम से जाना जाता है, जो कुछ ही लोगों के पास है। इनमें से कुछ अपनी किस्मत से लड़ते हैं ताकि वो इस दुनिया से लड़ सके। ये कहानी है इन्हीं कुछ इवॉल्वर्स की। तुम यहाँ तक खुद आई? ये काफी भयानक लग रहा है। आसान शब्दों में मैंने डायरेक्टर और प्रोड्यूसर से खेलने की कोशिश की। तो फिर ये तस्वीर भी शामिल होगी। शहर की गहराई में छुपी हुई है रेप्टाइल की नई प्रजाति। क्या वो इवॉल्व नहीं होगी? ये सच है, उन पाइप्स में कुछ तो था, लेकिन मैं तस्वीर नहीं खींच पाई। तो मैंने अपने पेट इगुआना पर मेकअप लगाया। मैंने बहुत सारा लगाया और तस्वीर खींच ली। अगर तुम बहुत सारा लगाओगे तो उसे सिर्फ अपने मुंह तक ही रखो। क्या कहा? ठीक है, दोबारा शुरू करो। ठीक है मैडम जी। और तुम्हारा भी हो गया। हम क्या करेंगे प्रेसिडेंट? हमारे प्रोग्रामिंग शेड्यूल से पहले नहीं हो पाएगा। रुको, मैं कुछ सोच रही हूँ। मैंने तुम्हें कहा था कि हमें उस जैसे यूट्यूबर के साथ जाना चाहिए था। उसे बस ज्यादा व्यूज की परवाह है। तुमने ही कहा था कि यूट्यूबर का मटेरियल कुछ अलग होगा किकी चैन। ठीक है, पुराने बातों को भूल जाओ। ब्रॉडकास्ट किसी का वेट नहीं करता। मैं यहाँ चीजें संभाल लूंगी, पर तुम क्या करोगी? एक टीवी शो जो चमत्कार और सच्चाई की कहानी बताता है, मिरेकल फिंडो। जब मेरे पापा 2 साल पहले अचानक से मर गए, उन्होंने अपना फाइनल शो मुझ पर छोड़ दिया। उस समय मैं एक यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट थी। मैंने मिरेकल एंटरटेनमेंट को लिया, एक छोटी प्रोडक्शन कंपनी जो मेरे पापा ने बनाई थी, और कैसे भी करके हम यहाँ तक आ गए। लेकिन और हमारे पास सिर्फ एक ही स्पॉन्सर, लवलैंड फाइनेंशियल ग्रुप बचा है। अगर उन्होंने हमें मना कर दिया तो हमारा शो का अंत मैं हो फिर से जाएगा। इस कहानी को देखूंगी। तुम्हारा मतलब रहस्यमय रैपिंग इनसे? अगर मैं इसमें नई इन्फॉर्मेशन ढूंढ पाई तो ये बड़ी न्यूज बन जाएगी। दरअसल मैंने ऐसे किसी को ढूंढ लिया है जो हमारा सलाहकार बन सकता है। हम इसी दोपहर को मिलेंगे। एक गेस्ट लेक्चरर लवलैंड यूनिवर्सिटी में? ये तुमने कब किया? अगर ये काम नहीं करेगा तो मैं हार मान लूंगी। आनासान, प्लीज मुझे जाने दो। बस आज के लिए, ठीक है? शुक्रिया। किकी चैन, तुम मिरेकल आइस कवरेज को देखो। हे प्रेसिडेंट, क्या वो ठीक है आना सर? जब वो एक बार अपना मन बना ले तो फिर वो पीछे नहीं हटती।
उसे ये आदत अपने पापा से मिली है। कीरो, उसका नया गाना आया है, वो कितना कमाल का है। क्या हम टॉप टैलेंट जैसे कि कीरो को नहीं बुला सकते अपने रेटिंग को बढ़ाने के लिए? वो इतनी छोटी कंपनी का ऑफर नहीं लेगा। कुछ महीनों पहले इंटरनेट पे अफवाहें फैलने लगी रहस्यमय रैपिंग इंसिडेंट्स की। समय और जगह उस इंसिडेंट की अलग अलग थी। शायद टाइम और स्पेस घूम गए हैं और वो जो खोए हैं उनकी दिशा नहीं है। इसकी बहुत सी अलग अलग थियरीज है। 2 साल पहले मेरे पापा एक केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे थे जब उनकी मौत हो गई। लगता है वो कभी भी सच की जड़ तक नहीं पहुंच पाए। पापा, सच मेरे पास आके नहीं गिरेगा, मुझे उसका पता लगाना होगा। कीरो, माफ करना पर पकड़ मच जाएगी। तुम्हें ये पोटैटो चिप्स पसंद है? हाँ? तुम ये पूछ रही हो? मुझे ये ही चाहिए था। एक कार्ड? ये लो। हाँ, बैड हीरो। तुम्हें ये पसंद है? ये मुझे सिखाता है अकेलेपन से मत डरो, जब तक न्याय एक दिल में है उतना काफी है। हाँ, क्या हुआ? वो पूरे शहर में तुम्हारी वीडियोस चल रही है ना? मैं सोच रही थी कि तुम असलियत में काफी अलग हो। तुम कहना चाहती हो कि मैं एक छोटा बच्चा हूँ? एक छोटा बच्चा अपनी चिप्स किसी को नहीं देता। क्या तुम्हें चाहिए? मेरी मैनेजर मुझ पर भड़केगी, मेरा वजन जल्दी बढ़ जाता है। पर अगर ऐसा है तो मैं इसे सीक्रेट रखूंगी। सिर्फ एक चिप? शुक्रिया। क्या तुम्हें भी चिप्स पसंद है? हाँ, मुझे ये वाला बहुत पसंद है। समझ गया, मैं इसे याद रखूंगा। अगली बार मैं अपने स्नैक्स तुम्हें भी दूंगा। खैर, मुझे अब वापस जाना चाहिए। रुको, मैं दरअसल एक प्रोड्यूसर हूँ और हमारा एक शो है जिसका नाम मिरेकल फिंगर है। मुझे ये पता है, मुझे ये शो पसंद है। सच में? हाल ही में मैं काफी बिजी हूँ, तो मैंने सुना है काफी। मुझे माफ करना। अच्छा, अगर मैं मिरेकल फाइंडर में आता हूँ तो मुझे क्या करना होगा? तो चलो देखिए। तुम्हारे फैंस कहते हैं कि तुम्हारे अंदर कोई सुपर पावर है जिससे तुम लोगों को अपनी तरफ खींच पाते हो। इसलिए अगर हम देखें कि तुम्हारे अंदर वो पावर्स कैसे आती है तो तुमने मुझे अपना बिजनेस कार्ड दिया, इसका मतलब मैं तुम्हारे शो में आऊँ, है ना? मैं तुम्हारे शो में जरूर आऊँगा। और पोटैटो चिप्स के लिए शुक्रिया। लेकिन तुम्हारे जैसा टॉप स्टार हमारे शो में आना चाहेगा? खैर, मेरी एजेंसी इन चीज़ों को मेरे लिए फाइनल करती है। वो मुझे उस शो में नहीं जाने देंगे जो व्यूअरशिप और रेटिंग नहीं खींचता। ठीक है, मैं इसका ट्रैक रखूंगी। मैं इस शो को ऐसा बनाऊंगी कि सब सोचेंगे कि तुम्हें इस शो में आना ही चाहिए। मैं इंतज़ार करूँगा। ऐसा लग रहा है कि ये सच नहीं हो सकता। ये बिल्कुल सपने जैसा है। ये सच में एक चमत्कार है। लेकिन असली काम अब शुरू होता है। मैं इस सपने जैसे चमत्कार को सच में बदल दूंगी। मेरा अपॉइंटमेंट लवलैंड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर लोशन से 2 बजे का है। मुझे कहीं लंच भी कर लेना चाहिए और मुझे अनासन के टच में भी रहना है। इवॉल्वर। इवॉल्वर? ठीक है, कोई बात नहीं, भूल जाओ।
अपना ध्यान रखना। इसकी कोई गारंटी नहीं कि कोई तुम्हें हमेशा बचाने आए। तुम कौन हो? इवॉल्वर। ये है प्रोफेसर लूशियन की रिसर्च लैब। एक वर्ल्ड क्लास प्रोफेसर कॉन्जुगेटिव साइकोलॉजी में, एक सुपर एलाइट फिगर, विदेशी कंपनी को ओन करने वाले। मैंने फेस टू फेस आने में अपनी सारी सोच को एक साथ जुटा लिया। ये काम करेगा शो के लिए। क्या तुम्हें कुछ चाहिए? मैं प्रोफेसर लूशियन से मिलना चाहती हूँ। मैं मिराकल एंटरटेनमेंट की प्रोड्यूसर हूँ। मैं यहाँ मिराकल फिंडर शो के काम से आई थी। मैंने वो देखा है। तुम लोग जो टॉपिक चुनते हो उसमें तुम्हें ध्यान देने की ज़रूरत है। ये बस एक मशहूर सलाह है और कभी भी साइंटिफिक अप्रोच नहीं लेता है। आपके अच्छे ओपिनियन के लिए शुक्रिया। प्रोफेसर लूशियन कहाँ है क्या? हेलो प्रोफेसर लूशियन। हेलो। चलो अंदर चल के बात करते हैं। कोई भी नहीं सोच सकता कि इतना जवान लड़का वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर होगा। मैं तुम्हारी हैरानी समझ सकता हूँ। उन्हें पता चले इससे पहले वो शहर के अलग अलग जगह में चले गए। फिजिक्स मेरे फील्ड की नहीं है, लेकिन मैंने उसके टॉपिक्स अलग अलग पेपर्स में पढ़े हैं। मैं तुम्हें कई अनुमान दे सकता हूँ। सच में? जो लेक्चर प्रोफेसर लूशियन ने मुझे दिया वो काफी बढ़िया था। समझने में भी आसान था और ज्यादा मुश्किल नहीं था। सिर्फ सुनने से ही मुझे लगा मैं सब समझ गई हूँ। शायद इतना बहुत है। क्या तुम्हारे ये काम आया? हाँ बिल्कुल। इसके साथ मैं एक कमाल का शो बना सकती हूँ। अगर आप जैसे इस शो में हमेशा पार्टिसिपेट करें तो मुझे लगता है मिराकल फिंडर बहुत मशहूर हो जाएगा। मुझे खुशी होगी। क्या सच में? मुझे भी ये काफ़ी पसंद आया। आखिरकार टेलीविज़न से लोगों में काफ़ी असर पड़ता है। हालांकि मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे अपना टेस्ट बताओ। मेरा टेस्ट? ये प्लान और अभी के ब्रॉडकास्ट, इससे मुझे तुम्हारे टेस्ट के बारे में पता नहीं चला। तुम पास्ट में मशहूर मिराकल फाइंडर के पीछे भाग रही थी। मुझे लगता है कि तुम्हारा एक अलग टेस्ट है जो तुम्हारे और तुम्हारे बीच में ही है। मैं समझ गई। जब हमारी शूटिंग डेट कंफर्म हो जाएंगी, जब मैं आपको कांटेक्ट करूंगी। आज के लिए शुक्रिया। नहीं, तुम्हारा शुक्रिया। मुझे बहुत मज़ा आया। क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकती हूँ? हाँ, कोई भी सवाल पूछ सकती हो। क्या आपने कभी इवॉल्वर के बारे में सुना है? ये तुमने कहाँ से सुना? जब मैं इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर रही थी, जब सुना था। मैं वो लाइफ साइंसेस के स्कॉलर्स के बीच एक अफवाह फैल रही है। ह्यूमन एवोल्यूशंस का पीछा करते हुए स्कॉलर्स किसी एक देश में जेनेटिक्स की खोज करते हुए उन्होंने एक चीज़ खोजी। एक टर्म इवॉल्वर, मतलब एक सुपर इवॉल्व्ड इंसान। उनके पास काफ़ी इवॉल्व जेनेटिक्स और काफ़ी अनोखी काबिलियत होती हैं। आसान शब्दों में उनके पास सुपर नेचुरल पावर्स होती हैं। सुपर पावर्स? कहा जाता है कि काफ़ी इवॉल्वर्स इस देश में अपनी जान खो बैठे खोज के खातिर। क्या? यह सिर्फ एक अफवाह है। क्या तुम सुपर पावर्स में इंटरेस्टेड हो? मैं अपने पापा का शो देखते हुए बड़ी हुई हूँ। वो चीजें जो साइंस अकेला नहीं समझा सकता, जिन्हें समझाया ना जा सके, वो वाले चमत्कार, मुझे लगता है ये एग्जिस्ट करती है।
इसे एक ही जगह रखने में बहुत मेहनत लगती है क्योंकि ये बहुत मुश्किल है। क्या ये लुकिंग ग्लासेस में है? ये रेड क्वीन का अनुमान है। ये बस एक थ्योरी है। असली दुनिया में राज करने के बाद इंसानियत एक खतरा भूल जाने की शुरुआत कर रही है। हालांकि जो कि इवॉल्व होने की काबिलियत खो देते हैं, जब उन्हें इन्वायरमेंट के बदलते माहौल का सामना करना पड़े तो उनके पास विलुप्त होने के अलावा कोई चारा नहीं। अगर सुपर पावर सच में होती हैं, ये इंसानियत का आखिरी बड़ा स्ट्रगल होगा जिंदा रहने के लिए। अपनी सूझबूझ में भरोसा रखो। इस दुनिया में जिंदा रहने का बस यही तरीका और यही काफी है। अपने इंस्टिंक्ट्स पर भरोसा करो। अनसॉल्व्ड केसेस और पापा का एक्सीडेंट, चाहे मैं कितना भी इन्वेस्टिगेट कर लूं, मुझे कुछ नहीं मिलता। पुलिस भी उनकी इन्वेस्टिगेशन बंद कर देती है। मैंने सिर्फ कंपनी और प्रोग्राम को बचाने की कोशिश की है। एक टर्म इवॉल्वर मतलब एक सुपर इवॉल्व्ड इंसान। उनके पास काफ़ी इवॉल्व्ड जेनेटिक्स और काफ़ी अनोखी काबिलियत होती है। रेज्यूमे रैपिंग इंसिडेंट्स, ये इंसिडेंट्स जो पापा इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, क्या हो अगर इसमें इवॉल्वर्स किसी तरह शामिल है? मुझे लगता है कि तुम्हारा एक अलग टेस्ट है जो तुम्हारे और तुम्हारे बीच में है। माफ़ करना, आज मैंने तुम्हें शहर में इंटरव्यू लेते देखा। क्या तुम किसी टीवी चैनल में काम करती हो? हाँ, मैं एक टीवी शो बना रही हूँ जिसका नाम है मिरेकल फिंडर। मुझे पता है उसके बारे में। जब मैं घर में था तो मैं टीवी पर देखता रहता था। प्लीज़, क्या तुम मेरी भी एक कहानी सुनोगी? मेरी भी एक कहानी है। अगर तुम सच में रिपोर्टर हो तो मेरी कहानी भी सुनो। हाँ? बहुत भाग लिया तुमने हमें बहुत बड़ी मुसीबत में डाल दिया। नहीं, रुक जाओ। ये है B7। टारगेट और BS के बीच कांटेक्ट कंफर्म हुआ। निगरानी रखना चालू रहेगा। हाँ? ये क्या चल रहा है? क्या ये उस लड़के ने किया? आसान, ये पागलपना है। मैं उनसे मिली, मैंने रैपिंग इंसिडेंट्स के पीछे का सब जान लिया है। वो एक इवॉल्वर था। अभी उनका टाइम नहीं है। LFG कह रहे हैं कि वो हमारे सारे फंडिंग ले रहे हैं। क्यों? रुको, अगर वो ऐसा करेंगे तो हम... मुझे नहीं पता कि क्या चल रहा है। ये सब एक तरफा है। लवलैंड फाइनेंशियल ग्रुप, इसकी CEO विक्टर की कैपेबिलिटीज जिन्होंने इस कॉरपोरेशन को बड़ा बनाया। इसके स्थापना के 8 साल बाद ही उन्हें बिजनेस वर्ल्ड का लेजेंड भी कहा जाता है। हमारी छोटी कंपनी के वही एक स्पॉन्सर थे। सारी की सारी फंडिंग हमसे वापस ले ली गई है बिना किसी कारण के। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज मुझे उस आदमी से मिलाइए जो इसका इंचार्ज है। इन्वेस्टमेंट्स के संबंध में हमारे CEO ने अपना आखिरी फैसला ले लिया है, तो प्लीज मुझे उनसे मिलने दे। CEO ने तुरंत आने का फैसला किया है। सारे एम्प्लॉयज, तुम्हारे पास 1 मिनट है तैयार होने को। अब प्लीज आप चली जाओ। तो मैं उनसे खुद ही पूछ लेती हूँ इन्वेस्टमेंट के बारे में। तुम्हें मरना है क्या? हाँ? तो वो तुम हो? मुझे इस महीने के सारे इन्वेस्टमेंट्स की इंफॉर्मेशन चाहिए 10 मिनट में। मैं यहाँ मिरेकल एंटरटेनमेंट के लिए आई हूँ। मुझे CEO से बात करनी है हमारी फंडिंग के सिलसिले में। तुम कौन हो? हे, प्लीज मुझे बताओ क्यों? मैं ये एक्सेप्ट नहीं कर सकती। चाहे कितनी ही छोटी कंपनी क्यों ना हो, उस इंसान को जिसे अपॉइंटमेंट लेने नहीं आता वो उसका रिप्रेजेंटेटिव है। माफी चाहूंगी। जो भी हो, मैंने तुम्हारी फंडिंग इसलिए वापस नहीं ली। कोई भी बेवकूफ उस चीज में पैसा नहीं लगाएगा। तुम्हारे प्रोग्रामिंग में नया कुछ नहीं है।
तुम बस अपने पूर्वजों का तरीका अपना रही हो, जिससे तुम्हारा शो बेकार बन जाता है। तुमसे मैं क्या उम्मीद रख सकता हूँ? पापा, एक दिन मैं भी आपकी तरह टीवी शो बनाऊंगी। पापा, अच्छा, लगता है मुझे और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, नहीं तो तुम मुझसे आगे निकल जाओगी। तुम्हें इसका पछतावा होगा विक्टर। 5 सालों में मैं इस इंडस्ट्री के टॉप में होंगी। अगर फिर तुम मेरे पास रोते रोते आए तो बहुत देर हो जाएगी, समझे? हाँ? अगर हिम्मत है तो कोशिश करके देख लो।始めようとしても不意に心揺れ動き肝心なところでいつも躊躇ばかりして冷たい風が運んでくる冬の物悲しさにため息を一つ空に浮かべた前を見てきた雪が問いかけてくるこの胸の中忘れかけていた夢を閉じたままでいた希望を今こそ解き放つよ戸惑いは捨ててさあもう一度歩き出私が前に進もうとしたその時、その人は現れた。事件について知りたいなら俺についてこい。第2話、風吹く時に。